हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि और उसके बीच के जो नियम विधि है पारण के और व्रत के जो बीच के नियम विधि है, वे सभी आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस साल 2024 में जो है अघोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर को पड़ा है। दिन है गुरुवार। गुरुवार को हम व्रत रखेंगे अघोई अष्टमी व्रत का, और एक दिन पहले हम नहाए खाए करेंगे। तो नहाए खाए दोस्तों हमें 23 तारीख को करना है। दिन है बुधवार। बहुत अच्छा दिन पड़ा है बाल धोने के लिए, और हमें अपने अच्छे से स्नान करके हमें अपने बाल वगैरह धो लेने हैं। और बाल वगैरह धोने के बाद दोस्तों हमें लहसुन, प्याज, मूली, बैंगन, ये सारी अशुद्ध चीज़ें नहीं खानी है। इनका हमें त्याग कर देना है, और तामसिक भोजन का भी हमें त्याग कर देना है। तो इसे नहाय खाए बोलते हैं। किसी भी व्रत, जो सुहाग के व्रत होते हैं और जितिया और अघोई अष्टमी जो व्रत होते हैं, इन व्रतों में बाल नहीं धोए जाते दोस्तों। वैसे तो हमें सुहाग का हम कोई भी व्रत अगर रखते हैं तो हमें एक दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए अपने। तो इन व्रत में बाल नहीं धोए जाते। और बाल धोने के बाद अच्छे से स्नान करके हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है, और अपने बेड की चादर वगैरह भी बदल देनी है दोस्तों। और अगले दिन सुबह सवेरे हम व्रत रखेंगे अघोई अष्टमी माता का। ये जो व्रत है कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो सभी माताएं बहनें ये व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए सारी माताएं ये व्रत रखती है। तो हमें अपने एक दिन पहले से ही व्रत के एक दिन पहले से ही नाखून वगैरह काट लेना है। और उस दिन दोस्तों हमें बाल भी व्रत में हमें बाल भी, वैसे तो कंघा नहीं करना चाहिए, बालों को नहीं तोड़ा जाता। किसी भी चीज़ को नहीं तोड़ा जाता है, नहीं फोड़ा जाता है। हमें इन्हीं सारे नियमों का ध्यान रखना है। और ना ही हमें चाकू, कैंची, सुई चलानी है। किसी भी चीज़ को हमें काटना, बींदना, काटना, छाटना नहीं है। हमें चाकू कैंची का हाथ नहीं लगाना है। किसी भी फल नहीं काटने, सब्जी नहीं काटनी, और हमें किसी चीज़ को भी तोड़ना नहीं है दोस्तों। और हमें जो है व्रत में नहाए खाए से व्रत के दिन हमें झूठा जो ब्रुश होता है वो अपने मुख में नहीं डालना चाहिए। हमें झूठा ब्रुश मुख में नहीं डालना चाहिए। हमें क्या, अगर आपको बहुत ज़रूरी पड़ रही है तो आप दतून कर लीजिए, नीम की कर लीजिए, अमरूद की कर लीजिए। आम की दतून नहीं की जाती है, और दतून भी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए आप, क्योंकि व्रत के दौरान हमें किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुंचानी है। ये जो व्रत होता है अघोई अष्टमी व्रत, जिस प्रकार तीज का व्रत होता है, करवा चौथ का व्रत होता है, और अघोई अष्टमी जितिया का व्रत होता है, ठीक उसी तरह ये भी व्रत हमारे ज़िंदगी में बहुत सौभाग्य सा मिलता है। और जिनको बेटा है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, और जिनको बेटी है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि संतान दोनों हमारी है। तो हमें अपने बेटी के लिए भी करने हैं और बेटा के लिए भी करना है। कोई अंतर नहीं है बेटा और बेटी में। आजकल सभी एक बच्चा रखते हैं, और कोई 2 बच्चे रखते हैं। तो हमें ये व्रत तो करना ही है। और हमें उस दिन घर में साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी भी हमारे हाथ से जीव जंतु की हत्या ना हो, कीड़े मकोड़े हमारे हाथ से ना मरे। तो हमें पोछा वगैरह भी कम ही लगाना चाहिए। और जितना हम व्रत में कम बोलेंगे, कम काम करेंगे, तो हमें प्यास भी कम लगेगी। जो ये व्रत होता है निर्जला रखा जाता है। ये व्रत दोस्तों निर्जला रखा जाता है। हमें सुबह सवेरे स्नान सूर्योदय से पहले उठना है, और उस उठने के बाद हमें अपना व्रत की संकल्प ले लेना है, हाथ में फूल और चावल रख के। और हमें सारा दिन कथा पढ़नी है, सुननी है, और किसी से चुगली वगैरह नहीं करनी, और बच्चों को हाथ नहीं उठाना है। और जिसके घर में जो भी पकवान बनते हैं, जिसके यहाँ जो भी नियम है, लेकिन सबसे ज़रूरी नियम दोस्तों यह है, इसमें दूध से बनी किसी भी चीज़ का हमें सेवन नहीं करना है। दूध को हमें उस दिन हाथ नहीं लगाना है, चाय भी नहीं पीनी है, दूध का सेवन नहीं करना है। किसी भी चीज़, दूध से बनी किसी भी वस्तु का हमें सेवन नहीं करना है। तो ये, और शाम को हमें शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है, और तारों को अर्घ देकर हमें, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है दोस्तों शाम 5:46 तक रहेगा।
और तारे निकलने का जो समय है वो 6:19 पर है। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें पूजा करना है और तारों को अर्घ देने के बाद हमें अपना व्रत खोल लेना है। किसी भी मीठी चीज़ से व्रत खोल लेना है। पहले अपने बच्चों को खाना खिलाएं, अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिलाए पिलाए और फिर अपने बाद व्रत खोले। वैसे 12-14 घंटे का ये व्रत होता है, लेकिन कुछ लोगों से ये व्रत सहा नहीं जाता और कुछ लोग निभा लेते हैं। तो कुछ लोग चाय भी पी लेते हैं, कुछ लोग नहीं पीते। वैसे हमें 2 व्रत होते हैं, करवा चौथ और अघोई अष्टमी का जो व्रत होता है, इसमें हमें निर्जला और निराहार ये व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को जो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।